গোটা ভারতের এখন নজর রয়েছে উত্তরকাশীতে, কারণ উত্তরকাশীর টানেল বিপর্যয়ের 12 দিন আজ অন্ধকার সুড়ঙ্গে আসার আলো সবকিছু ঠিকঠাক যদি থাকে তাহলে উত্তরকাশীর টানেলের সামনে থেকেই বের করে আনা সম্ভব আটকে পড়া 41 জন শ্রমিকদের। তবে উপর থেকেও খোঁড়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। উদ্ধারকারী দল যেটা আশ্বাস দিচ্ছে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। আবারও ঘটনাস্থলে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই অক্সিজেন মাস্ক পরে টানেলে ঢুকেছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও। সাবধানে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছেন উদ্ধারকারী টিম। সময় লাগছে সেই কারণেই বলে জানিয়েছে এনডিআরএফ। मशीन काम कर रही है और बीच बीच में जहां आवश्यकता पड़ रही है उसको मतलब कहीं वेल्डिंग इत्यादि की तो वो करके उसको काम कराया जा रहा है। इसकी एग्जैक्ट फिगर देना इस समय पे मुश्किल है, पर मैं ये कह सकता हूं कि हम अधिकांश जो दूरी है वो पूरी कर चुके हैं और थोड़ा ही काम बचा है, पर कुछ टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लगातार हमारी टीम्स ओवरकम कर रही है। हम रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज पूरा हो, अभी पूरा हो, कल पूरा हो, तो परंतु इस तरह समय तय करना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनौतियां अब समय समय पे परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार कोई नई समस्या आती हैं, पर कार्य लगातार मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि कार्य लगातार चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। গোটা দেশের ফোকাস এখন উত্তরাখণ্ডে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি তিনি আজ সকাল সকাল পৌঁছে যান এবং তিনিও প্রার্থনা করছেন যাতে খুব দ্রুতই 41 জনকে অন্ধকূপ থেকে বের করা সম্ভব হয়। ঠিক কি বলেছেন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে পুষ্কর সিং ধামি শোনাবো। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। গ্রাউন্ড জিরো থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে রয়েছেন, সেখান থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তুলে ধরছে আপনাদের সামনে আমাদের প্রতিনিধি অঞ্জলি সিং। তিনি কি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। रात भर काम जो है वो चल रहा है और माना यही जा रहा था कि देर रात या अर्ली मॉर्निंग तक 4-5 बजे तक कोई खबर ज़रूर निकल कर आएगी, लेकिन बीच में एक व्यवधान आया। आपको तस्वीरों के ज़रिए भी समझाते हैं कि इस समय टनल के अंदर की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ये तमाम सुरक्षा कर्मी आपको तैनात दिखाई दे जाएंगे और अंदर की ओर जो है मशीन जो रखी हुई है तो वहाँ से ही ड्रिलिंग का काम चल रहा था। हालांकि तकरीबन 45 मीटर जो लास्ट अपडेट दिया गया था, 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जब आगे पाइप डालने का काम किया जा रहा था तो उस समय इसमें रुकावट आई थी। कुछ लोहे के सरिया बताए जा रहे हैं जो उस रास्ते में आए जिस रास्ते में एस्केप रूट बनाना है उनको काटने का काम किया जा रहा था। तो एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ पर पहुंची थी अंदर, साथ ही एनएचआईडीसीएल की भी एक टीम मौजूद थी जो लगातार कटर के जरिए, गैस कटर के जरिए इन लोहे के सरिया को काटने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कितनी देर में जो अगला अपडेट जो है आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी
जाती है कि क्या जो पाइप अगला है वो अब पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अंदर जैसा हम देख पा रहे हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर ड्रिलिंग भी की जा रही थी और कि बाहर किस तरह से मशीन्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ सामने जो एक बैकअप मशीन मंगाई गई थी ऑगर के लिए, ड्रिलिंग मशीन जो मंगाई गई थी ऑगर मशीन, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और साथ ही साथ ये तमाम एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी आपको दिख जाएगी जो अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी है। আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা আর তারপরে ৪১ জন শ্রমিককে এই অন্ধকূপ থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে এমনটা এক্সপার্টরা অন্ততপক্ষে মনে করছেন। গতকাল থেকে এই যে রেস্কিউ অপারেশন তার গতি অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর কিছু মুহূর্তের অপেক্ষা আর তারপরেই এই ৪১ জনকে বার করে আনা সম্ভব হবে এবং বার করার পরেই যাদের শারীরিক কন্ডিশন একটু খারাপ তাদেরকে যাতে এখান থেকে এয়ারলিফট করা যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অস্থায়ী হাসপাতাল ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। পুষ্কর সিং ধামি তিনি যেমনটা বলছেন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার ঘন ঘন কথা হচ্ছে। গোটা দেশবাসী প্রার্থনা করছে যাতে এই ৪১ জন শ্রমিককে দ্রুতই এই অন্ধকূপ থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়। এক্সপার্টরা কি জানাচ্ছেন শোনাবো। 45 मीटर हो गया है। मैं ट्रेचलेस का स्टाफ हूँ। 45 मीटर हो गया है और पाइप 45 मीटर हो चुका है। पाइप के आगे जाल और स्टील और क्या नाम है 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है। আমাদের অপর প্রতিনিধি রামানুজ আমাদেরকে কি রিপোর্ট তুলে ধরছে সেখান থেকে সেটা আপনাদের শোনাবো। তবে তার আগে আপনাদেরকে জানাই, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা প্রায় 40টারও বেশি অ্যাম্বুলেন্স সেখানে তৈরি রাখা হয়েছে। তার পাশাপাশি সেখানে রয়েছে মেডিকেল টিম উপস্থিত রয়েছে, একটা অস্থায়ী হসপিটালও করা হয়েছে এবং অদূরেই রয়েছে হেলিপ্যাড। मज़दूरों के निकलने के पहले ही हेल्थ को लेकर के एक एसओपी तैयार की गई है। जब वो पाइप पूरी तरह से उस टारगेट एरिया में पहुंच जाएगी तो सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान जाएंगे और एनडीआरएफ के जवान उन मज़दूरों के पास में पहुंचेंगे। एनडीआरएफ के जवान पूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ जाएंगे जिसमें टार्च होगी, कैमरा होगा, ऑक्सीजन होगी और एससीबी मास्क होगा जिसके ज़रिए वो ऑक्सीजन लेंगे। और चूँकि उसमें ऑक्सीजन कम होगी इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि उस पाइप में ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जाएगी ताकि इनटेक करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जब वो पहुँचेंगे तो उन 41 मज़दूरों में जिनकी स्थिति सबसे यानी कि कहें कि जिनकी सेहत नासाज होगी उनको सबसे पहले उससे निकाला जाएगा। और एक ये ड्रिलिंग सिस्टम होगा यानी कि जो वो ट्रॉली होगी वो उसको उस ट्रॉली के ज़रिए उनको निकाला जाएगा ताकि एक एक करके निकलते रहें, किसी तरह की कहीं भी कोई रुकावट ना आने पाए। जब वो टनल के इस साइड में आ जाएंगे, जो आप टनल के देख रहे हैं खाली वाला पार्ट, ये इस अगर पार्ट में पहुंचेंगे तो यहीं पर एम्बुलेंस मिल जाएगी। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको सारी डिटेल की जानकारी बता दे रहे हैं कि जब इस खाली वाले स्थान पर पहुँचेंगे टनल के तो यहाँ से एम्बुलेंस मिलेगी। यहाँ भी एक छोटा सा हेल्थ कैंप है, अगर किसी को फर्स्ट एड या किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो दी जाएगी, या नहीं तो एम्बुलेंस के ज़रिए उनको चिन्यालीस और अब CSC सेंटर से वहाँ पहुँचाया जाएगा। अगर सेहत उनकी ज़्यादा ठीक नहीं होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। किसी की अगर सेहत और ख़राब रहती है तो उसको अब एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। एयरलिफ्ट करने के लिए सरकार ने प्लान कर रखा है। तो हर स्टेप पर एक SOP है, प्लान ही नहीं कहे कि एक मतलब कि इसका एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाया गया कि कैसे सभी काम को अंजाम तक देना है। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।